हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक राजाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी और इस कोशिश में हमारे देश की वीर और साहसी स्त्रियों ने भी उनका साथ दिया। इन वीरांगनाओं में रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई आदि का नाम शामिल है। रानी लक्ष्मीबाई ने हमारे देश और अपने राज्य झांसी की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने का साहस किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गई। नमस्कार दोस्तों, लोकतक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवन परिचय शेयर करने वाली हूं। तो उम्मीद करती हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में सन 1828 में काशी में हुआ था, जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। उनके पिता मोरोपंत तांबे बिठूर में न्यायालय में पेशवा थे और इसी कारण वे इस कार्य से प्रभावित थे और उन्हें अन्य लड़कियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। उनकी शिक्षा दीक्षा में पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा, घुड़सवारी, निशानेबाजी और घेराबंदी का प्रशिक्षण भी शामिल था। उन्होंने अपनी सेना भी तैयार की थी। उनकी माता भागीरथी बाई एक गृहिणी थी। उनका नाम बचपन में मणिकर्णिका रखा गया था और परिवार के सदस्य प्यार से उन्हें मनु कहकर पुकारते थे। जब वे 4 वर्ष की थीं तभी उनकी माता का देहांत हो गया और उनके पालन पोषण की संपूर्ण जवाबदारी उनके पिता पर आ गई। रानी लक्ष्मीबाई की शादी के बारे में अगर हम बात करें तो सन 1842 में उनका विवाह उत्तर भारत में स्थित झांसी राज्य के महाराज गंगाधर राव नीलवंश के साथ हो गया था। तब वे झांसी की रानी बनी। उस समय वे मात्र 14 वर्ष की थीं। विवाह के पश्चात ही उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिला। उनके विवाह प्राचीन झांसी में स्थित गणेश मंदिर में हुआ था। सन 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, परंतु दुर्भाग्यवश वो मात्र 4 माह ही जीवित रह सका। ऐसा कहा जाता है कि महाराज गंगाधर राव नीलवर अपने पुत्र की मृत्यु से कभी उभर नहीं पाए थे और 1852 में महाराज बहुत बीमार पड़ गए थे। तब उन दोनों ने मिलकर अपने रिश्तेदार महाराज गंगाधर राव के भाई के पुत्र को गोद लेना निश्चित किया। इस प्रकार गोद लिए गए पुत्र के उत्तराधिकार पर ब्रिटिश सरकार कोई आपत्ति न ले, इसलिए यह कार्य ब्रिटिश अफसरों की उपस्थिति में पूर्ण किया गया था। इस बालक का नाम आनंद राव था, जिसे बाद में बदलकर दामोदर राव रख दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई का उत्तराधिकारी बनना। 21 नवंबर सन 1853 को महाराज गंगाधर राव नीलकर की मृत्यु हो गई। उस समय रानी की आयु मात्र 18 वर्ष थी, परंतु रानी ने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया और बालक दामोदर की आयु कम होने के कारण राजकाज का उत्तरदायित्व महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं ही ले लिया। उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर हुआ करते थे। उस समय यह नियम था कि शासन पर उत्तराधिकार तभी होगा जब राजा का स्वयं का पुत्र हो। यदि पुत्र न हो तो उसका राज ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल जाएगा और राज परिवार को अपने खर्चे हेतु पेंशन दी जाएगी। उसने महाराज की मृत्यु का फायदा उठाने की कोशिश की। वह झांसी को ब्रिटिश राज में मिलाना चाहता था। उसका कहना था कि महाराज गंगाधर राव नेवलकर और महारानी लक्ष्मीबाई की कोई अपनी संतान नहीं है और उसने इस प्रकार गोद लिए गए पुत्र को राज का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। तब महारानी लक्ष्मीबाई ने लंदन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, पर वहां उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया। साथ ही यह आदेश भी दिया गया कि महारानी झांसी के किले को खाली कर दे और स्वयं रानी महल में जाकर रहे। इसके लिए उन्हें ₹6,000 पेंशन दी जाएगी। परंतु रानी लक्ष्मीबाई अपने झांसी को न देने का फैसला पे अडिग थी। वे अपनी झांसी को सुरक्षित करना चाहती थीं, जिसके लिए उन्होंने सेना संगठन प्रारंभ किया था। मेरा झांसी नहीं दूंगी। 7 मार्च 1854 को ब्रिटिश सरकार ने एक सरकारी गजट जारी किया, जिसके अनुसार झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने का आदेश दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश अफसर एलिस द्वारा यह आदेश मिलने पर उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा, मेरी झांसी नहीं दूंगी, और अब झांसी विद्रोह के केंद्र बिंदु बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ अन्य राज्यों की मदद से एक सेना तैयार की, जिसमें केवल पुरुष ही नहीं अपितु महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। उनकी सेना में अनेक महारथी भी थे, जैसे गुलाम खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, लाला भाव बख्शी, मोतीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहर सिंह आदि। उनकी सेना में लगभग 14,000 सैनिक थे।
आपको मैं बता दूं कि 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह प्रारंभ हुआ, जिसका कारण था कि जो बिंदुओं को नई गोलियां दी गई हैं उस पर सुअर और गौमांस की परत चढ़ी हुई थी, जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर ठेस लगी और इस कारण वे विद्रोह देश भर में फैल गया था। इस विद्रोह को दबाना ब्रिटिश सरकार के लिए ज़्यादा ज़रूरी था, अतः उन्होंने झांसी को फिलहाल रानी लक्ष्मीबाई के अधीन छोड़ने का निर्णय किया। इस दौरान सितंबर से अक्टूबर 1857 में रानी लक्ष्मीबाई को अपने पड़ोसी देशों ओरछा और दतिया को राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने झांसी पर चढ़ाई कर दी थी। इसके कुछ समय पश्चात मार्च 1858 में अंग्रेजों ने सर ह्यू रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया और तब झांसी की ओर तात्या टोपे ने नेतृत्व 20,000 सैनिकों के साथ ये लड़ाई लड़ी, जो लगभग 2 हफ्ते तक चली। अंग्रेजी सेना किलों की दीवार को तोड़ने में सफल रहे और नगर पर कब्जा कर लिया। इस समय अंग्रेज सरकार झांसी को हथियाने में कामयाब रहे और अंग्रेजी सैनिकों नगर में लूटपाट भी शुरू कर दी। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई किसी प्रकार अपने पुत्र दामोदर राव को बचाने में सफल रही। इसके साथ ही 17 जून 1858 को किंग्स रॉयल आयश के खिलाफ युद्ध लड़ते समय उन्होंने ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र का मोर्चा संभाला। इस युद्ध में उनकी सेवाएं तब तक शामिल थीं और पुरुषों की पोषण धारण के साथ ही उतनी ही वीरता से युद्ध भी कर रही थी। इस युद्ध के दौरान वे अपनी राजरतन नामक घोड़े पर सवार नहीं थी और यह घोड़ा नया था, जो नहर के उस पार नहीं कूद पा रहा था। रानी इस स्थिति में समझ नहीं गई और वीरता के साथ वही युद्ध करती गई। इस समय वे बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी और वे घोड़े पर गिर गईं, क्योंकि वे पुरुष पोषण में थी। अतः अंग्रेजी सैनिक पहचान नहीं पाए और उन्हें छोड़ दिया। तब रानी के विश्वास पात्र सैनिक उन्हें पास गंगादास मठ में ले गए और गंगा जल दिया। तब उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि कोई भी अंग्रेज अफसर उनकी मृतदेह को हाथ न लगाए। इस प्रकार कोटा की सराय के पास ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में उन्हें वीर गति प्राप्त हुई, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त हुई। ब्रिटिश सरकार ने 3 दिन बाद ग्वालियर को हथिया लिया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पिता मोरोपंत तांबे को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा दे दी गई। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव को ब्रिटिश राज द्वारा पेंशन दी गई और उन्हें उत्तराधिकार कभी नहीं मिला। बाद में राव इंदौर शहर में बस गए और उन्होंने अपने जीवन का बहुत समय अंग्रेज सरकार को मनाने और अपने अधिकारियों को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयासों में व्यतीत किया। उनकी मृत्यु 28 मई 1906 को हो गई। इस प्रकार देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।